आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को लर्न करने जा रहे हैं और हम प्राइस एक्शन को कम्प्लीटली लर्न करेंगे डेप्थ में। सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई और वीडियो मज़ीद प्राइस एक्शन पे देखें। आज की इस वीडियो में हम फुल डेप्थ में जाएंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है और प्राइस एक्शन की बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या हैं और प्राइस एक्शन को किस तरह एक रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करता है। तो हम अपना कंटेंट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये चैनल ICT वाईकॉफ, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, इसे आप संभाल कर रख लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर ऐसा मवाद डालने जा रहे हैं जो कि कोई भी अपने यूट्यूब पर नहीं बताता। सही है। और वो तमाम चूचे जो कि किसी एक मेथड को पढ़ के आ जाते हैं मार्केट में और दूसरे मेथड को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वाईकॉफ हो, चाहे वो ICT किसी ने नया नया सीख लिया हो, सिर्फ उसे भी ICT की लिक्विडिटी का पता हो या इंड्यूसमेंट का पता चल जाए और वो ये समझता है कि उसे मार्केट का पता चल गया है और आके ये कहना शुरू कर देता है कि वाईकॉफ कचरा है, VSA कचरा है। कोई इंगल्फिंग सीख कर दूसरे मेथड्स को बुरा कहना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भी मेथड ऐसा नहीं होता। हर मेथड जो एक मतलब मार्केट में काम कर जाए वो काम करता है मार्केट में, चाहे वो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हैं। तो प्राइस एक्शन भी एक ट्रेडिंग करने का एक सही वे है। लेकिन देखें ना, आप जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस कैसे हैं। अब प्राइस एक्शन बहुत पुराना तरीका है टेक्निकल एनालिसिस करने का। हमने जो पीछे लर्न किया है कि हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग जो की जाती है, उन ट्रेडिंग करने से पहले हम दो चीज़ों के ज़रिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। पहली चीज़ होती है आपके टेक्निकल एनालिसिस। सही है। पहली जो आपने जिस चीज़ में अपने आप को मास्टर करना होता है ना, वो होती है आपके टेक्निकल। आपको सबसे पहले अपने टेक्निकल एनालिसिस पे मास्टर करना होता है और जो हमारी ये सीरीज़ चलने जा रही है टेक्निकल एनालिसिस पे चलने जा रही है। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं आपके फंडामेंटल। आपको अपने फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूज़ का किस करेंसी पेयर पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है, और इन फंडामेंटल्स को भी आने वाले वक्त में हम अपने चैनल पर कवर करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन्हें मिलाकर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बात याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस करने के कई तरीके होते हैं, लाइक प्राइस एक्शन उनमें से एक है। ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन जो चूचे कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन फजूल है और ऐसे है वैसे है, तो ऐसा नहीं है। राजा बैंक मशहूर मिसाल है कि वो एक प्राइस एक्शन सक्सेसफुल ट्रेडर है। वो सिर्फ प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो हाँ, मेथड को आप दे सकते हैं कि फ़लाँ मेथड बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस करता है, उससे ज़रा हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, उसका ज़रा विन रेट ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक मेथड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये कहना शुरू कर दें कि दूसरे सारे मेथड फजूल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को लर्न करेंगे और एक ही वीडियो होगी, जैसा कि आप सबको पता है वीडियो एडिट नहीं होगी, तो आपने ज़रा गौर से देखना है। और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा मुकम्मल एक ही वीडियो में प्राइस एक्शन के रिलेटेड बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हम अपनी इस वीडियो के बाद SMC और ICT सीरीज़ शुरू करेंगे। जब हमारी SMC और ICT सीरीज़ ख़त्म होगी देन फिर हम आगे आएंगे अपना वाईकॉफ और VSA की तरफ। फिर हम ट्रेडिंग सेटअप्स और इस तरह फंडामेंटल्स हमारे चलते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत कुछ आने जा रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो सीख नहीं सकते, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट हम फ्री में देने जा रहे हैं। तो फाइनली हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। देखें, जो प्राइस एक्शन ये जो टेक्निकल एनालिसिस करने का एक तरीका है, सही है। इसमें होता क्या है, ये प्राइस किसे कहते हैं? कीमत को। सबको पता है प्राइस कहते हैं कीमत को। एक्शन किसे कहते हैं? अमल को। प्राइस का एक्शन यानी कि प्राइस का रद्द अमल, प्राइस का अमल देखकर मार्केट में एक चीज़ को प्रेडिक्ट करना कि अब मार्केट में प्राइस के बाद ये प्राइस ने ऐसे किया है, प्राइस ने ये कैंडल बनाई है, प्राइस में ये हो रहा है। प्राइस को देखकर, कैंडल्स को देखकर मार्केट में ये प्रेडिक्ट करना कि अब आने वाले वक्त में मार्केट में ये हो सकता है, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यानी कि हम प्राइस की बेस पर, प्राइस को देखकर, प्राइस के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि प्राइस का ये अमल हो रहा है, जिसकी वजह से हम मार्केट में नेक्स्ट ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन एक तो पहली बात ये कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि आलमोस्ट आप देखेंगे तो मार्केट में 80% तक लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी ज़्यादातर लोग हैं ना वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत पुराना मेथड भी है और इसके अलावा ये ज़रा इजी टू लर्न भी है और ज़्यादातर लोग इसी में काम करते हैं। फिर देन आगे SMC, ICT और वाईकॉफ वगैरह आ जाते हैं।
वो तो हम बाद में लर्न करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो का पर्पस क्या है कि हम प्राइस एक्शन को समझें। और यहाँ पे हो सकता है कुछ चूचे आके आप कमेंट के नीचे कहना शुरू कर दें कि ये रिटेलर कॉन्सेप्ट है ये और वो। तो भाई रिटेलर कॉन्सेप्ट अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो इसका मकसद क्या है कि जब आपने एसएमसी या आईसीटी पढ़ना है तो आपको ये पता हो कि रिटेल ट्रेडर कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि रिटेल ट्रेडर कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, वो प्राइस एक्शन को यूज़ कैसे करता है, आप सिर्फ यूट्यूब पर जाके या एक रील शो देख कर ये कहते हैं कि आईसीटी ये है, एसएमसी ये है, और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को कहने लग जाते हैं कि ये तो सब बकवास है, तो ये फिर आपकी कम इल्मी का कसूर है ना, हमारा तो कसूर नहीं है इसमें। कसूर तो आपका है कि आपके पास एक चीज़ का कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है। तो प्राइस एक्शन को कम्प्लीटली समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं ना, लाइक आईसीटी एसएमसी पढ़ाने वाले या वाइको, वो एक्चुअली उन्हें प्राइस एक्शन का पता ही नहीं है और वो प्राइस एक्शन को बुरा भला कह रहे होते हैं। इसी तरह कुछ ट्रेडर्स जो कि वाइको पढ़ा रहे होते हैं वो आईसीटी को बुरा कह रहे होते हैं, आईसीटी वाले वाइकोफ वीएसए वालों को कह रहे होते हैं, और उन दोनों को ही नहीं पता होता कि दूसरे मेथड में कम्प्लीटली किया है। तो आप इजी रहे, मैंने अपनी जर्नी में यहीं से शुरुआत की है और मेरी शुरुआत इंगल्फिंग से बेसिकली हुई थी। मैंने इंगल्फिंग भी सीखी है, प्राइस एक्शन, और मैंने हर मेथड को कम्प्लीटली सीखा है, सही है। और इस बुनियाद पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस कॉन्फिडेंस की बेस पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी मेथड फजूल नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन को भी पकड़ लेते हैं ना तो आपकी सक्सेस यहाँ भी बन सकती है। हर जगह प्राइस एक्शन होता है, सही है। तो आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अब होती क्या है, हो सकता है किसी को लगे कि अब काम की बात हो, जल्दी जल्दी हो, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें, जितने भी लेसन्स मैंने लर्न किए हैं मैंने आपको बताने इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको डिटेल्स वीडियो होंगी। जो देख सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, हाँ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये सफ़र स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए। जो वीक लोग हैं उनके लिए ये चैनल नहीं है, सही है। ये स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए चैनल है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें तो सो वेलकम, और हम आपको दे रहे हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएँ। सो फाइनली अब हम ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन में हमने इतना कुछ देख लिया है कि प्राइस एक्शन ये होता है, और प्राइस एक्शन में हम ये चीज़ें देखते हैं। और प्राइस एक्शन के बारे में मैंने आपको ज़रा कंप्लीट छोटी सी, आप कहें ब्रीफ हिस्ट्री भी बता दी है कि ये सबसे ज़्यादा कह लें कि मेथड यही चलता है और ज़्यादातर लोग इसी पे ट्रेडिंग करते हैं। मगर इसको गलत कहना, या जो लोग मैंने आपको बताया कि एक मेथड पढ़ के सबको बुरा कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आईसीटी कचरा, कोई कह रहा है सब भी फजूल है, सिर्फ हमारा मैकेनिकल सिस्टम मार्केट में चलता है, कोई कहता है सिर्फ स्ट्रक्चर चलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर मेथड मार्केट में काम करता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड हैं कि हर मेथड मार्केट में काम करता है अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में किसी एक मेथड पर भी काम कर रहे हैं ना, तो वो अकेला मेथड आपको मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए इनफ है। मैं कह रहा हूँ वो इनफ है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मेथड टू मेथड चेंज करते रहते हैं। मेथड एक पसंद आएगा, अच्छा जी उसमें 2-3 टीपीज लगे, देन ऐसा लगता है क्या हो जाता है, हम मेथड चेंज कर लेते हैं, हम स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। मसला यहाँ आ जाता है, कोई एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी, एक इंडिकेटर भी पकड़ लें, कोई RSI, ये MD कैट, ये जितने भी हैं, कोई एक इंडिकेटर पकड़ लें, मूविंग एवरेज वाला कुछ भी, और उससे भी अगर काम करते रहे ना तो ये आपके लिए इनफ है। मसला यहाँ आ जाता है कि आप किसी एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाते हैं, डेट्स प्रॉब्लम। तो अब हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन है क्या। प्राइस एक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग में रेफर किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ करेंसी प्राइजेस क्या है ओवर द टाइम। यानी कि प्राइस एक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है, हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ जो करेंसी की प्राइजेस हैं, क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट में करेंसी और कमोडिटीज़ पे ट्रेड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस तरह से है। देखिए हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। वी आर ह्यूमन, हमारा भी एक पैटर्न है, हर चीज़ का, मार्केट का, हिस्ट्री का, हर चीज़ का एक पैटर्न है। जैसे एक लाइन है, कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसी तरह कहा जाता है कि मार्केट रिपीट इटसेल्फ, कि मार्केट भी अपने आप को दोहराती है। तो अब ये देखेंगे प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में रेफर किया जाता है कि करेंसी की जो प्राइजेज हैं, क्योंकि मार्केट अपने आप को दोहराती है, अपनी एक जो उसका एक अमल, उसको हिस्ट्री को एज अ बार बार दोहराया जाता है, तो मार्केट रिपीट इटसेल्फ। तो करेंसी की जो प्राइजेज हैं ओवर द टाइम, उनके एनालिसिस किए जाते हैं कि करेंसी की प्राइजेज मूवमेंट कैसे हो रही है, और इसमें हम किसी भी इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करते, किसी भी मूविंग एवरेज, किसी भी RSI, किसी भी चीज़ पर हम रिले नहीं करेंगे। हम अपने एनालिसिस के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में होना क्या जा रहा है, ठीक है। वो ट्रेडर जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं वो मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं और इन्हीं चीज़ों को देखकर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्राइस एक्शन की डेप्थ में। अब एक बात समझें, इतना आपको पता चल गया कि प्राइस एक्शन है क्या,
प्राइस एक्शन से हम किस तरह ट्रेडिंग करते हैं। अब हम आते हैं कि प्राइस एक्शन को यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो एक बात, सिर्फ एक बात, अगर आपने प्राइस एक्शन पे मास्टर करना है ना, प्राइस एक्शन को आपने फुली तौर पर अपने अंदर निचोड़ लेना है, तो सिर्फ 4 चीज़ें, 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट, अगर आप इन 4 पॉइंट्स पर अपने आप को मास्टर कर लेते हैं ना, तो आप कह लें कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, आप मास्टर हैं प्राइस एक्शन में। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हम वन बाय वन हम इस वीडियो में लर्न करेंगे, सही है। दूसरी होती है चार्ट पैटर्न, तीसरा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, चौथा है ट्रेंड लाइन। ये 4 चीज़ें सिर्फ प्राइस एक्शन में, ये जो आपका ब्रेकआउट फेकआउट ये तो फिर इसी के अंदर आ जाएगा ना, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये 4 चीज़ें अगर आप मास्टर कर जाते हैं, सिर्फ इन 4 चीज़ों पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं, तो यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। आपको प्राइस एक्शन की कंप्लीटली समझ आ जाएगी, सही है। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। तो व्हाट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न? ये जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, सबसे पहले तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न की हिस्ट्री है ना, ये आप कह सकते हैं जापानीज़ से आई है, ठीक है, जापानीज़ लोगों से। उन्होंने इस कैंडल स्टिक पैटर्न की ईजाद की है। और मार्केट में हम देखें, अगर आप आए ना चार्ट पे, अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं, तो आप यहाँ से देखेंगे, ये चार्ट है, लाइक गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है, तो यहाँ आप देख लें कि कैंडल्स बनी हुई हैं, सही है। तो ये चीज़ तो ये जापानीज़ की हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी, आपको हेलो कैंडल्स भी मिल जाएंगी, ये देख लें, सही है। और ये स्टेप लाइन, ऐसे ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर किन चीज़ों को लेता है? कैंडल्स को लेता है, वो कैंडल्स पे काम करता है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न जापानीज़ की ईजाद है, आप कह लें कि उनकी इन्वेंशन है, और उन्होंने मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इनको किया है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है? ये एक प्राइस की मूवमेंट होती है ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सही है। अब हम पढ़ते हैं कि कैंडल स्टिक है क्या। ये देखें, कैंडल होती क्या है? कैंडल आप सबको पता होगा, कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को, सही है। यहाँ ड्राइंग करता हूँ ना ज़रा, ये देखें, ये आपकी कैंडल है, सही है। अब ये मोमबत्ती होती है। स्टिक किसे कहते हैं? छड़ी को। कैंडल प्लस स्टिक, जब कैंडल को और स्टिक को हम आपस में मिला देते हैं इस तरह, तो ये आपकी बन जाती है कैंडल स्टिक, सही है। कैंडल प्लस स्टिक के मिल जाने से जो बनती है उसे कहते हैं कैंडल स्टिक। तो इसका नाम ऐसे ही बना है कि कैंडल और स्टिक को आपस में मिला दिया जाए तो एक ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है, और इसका नाम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, सही है। तो कैंडल स्टिक हर 1 मिनट की अलग होती है, हर सेकंड की अलग होती है। आप देखेंगे, अगर आप चार्ट पर जाएं तो आपको हर मिनट की अलग कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएगी। ये 15 मिनट मैंने खोला हुआ है, आप सेकंड में देख सकते हैं, आप 1 मिनट में देख सकते हैं। हर मिनट की अपनी स्टोरी बयान होती है, सही है। हर मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रही होती है इस वे में, सही है। तो हर से हर यहाँ आपको मंथ तक, ईयर तक, ठीक है, 12 महीनों तक की आपको यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएगी। ये देख लें, दैट्स इट। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। तो हर 1 मिनट की हर एक कैंडल अलग होती है। तो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की समझ आ गई होगी कि कैंडल स्टिक पैटर्न में ओवर द टाइम जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो हमें शो हो रही होती है। अब एक कैंडल के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ के ओपन, कैंडल जब टाइम स्टार्ट हुआ एक कैंडल के बनने का तो वो ओपन कहाँ से हुई। दूसरी क्लोज, कि वो कैंडल क्लोज कहाँ पे जाके हो रही है। तीसरी, उस कैंडल ने अपना हाई क्या लगाया है। चौथी, उसका लो। इसे हम कहते हैं ओपन हाई लो क्लोज, ये कैंडल की होती है, ठीक है। हमने देखना होता है कि कैंडल ओपन कहाँ होती है, फिर हाई कहाँ लगाती है, फिर लो कहाँ लगाती है, फिर क्लोज कहाँ होती है। एक कैंडल की ये 4 चीज़ें होती हैं जब वो कैंडल बनती है, सही है। तो आगे हम ज़रा से आगे डेप्थ में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे सामने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बुलिश क्या होती है? बुलिश कहते हैं बायर को। बुलिश मार्केट में जब भी हम बात करेंगे तो इससे मुराद होता है बायर्स, जबकि हम जब बेरिश की बात करेंगे तो इससे मुराद है सेलर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में आपकी प्रोडक्ट होती है। जो एक गुड बिजनेसमैन होता है, जो एक गुड जोबियन भी कह लेना, उसका हक पता क्या होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को समझता है। उसे पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट में ये खूबियाँ ये खामियाँ हैं। और कैंडलस्टिक आपकी प्रोडक्ट है, आप एक कारोबार कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी एक प्रोडक्ट है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने एक चीज़ नोट करनी है
कि जो आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न है ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको समझ आनी चाहिए कि हकीकत में कैंडल स्टिक पैटर्न में होता क्या है, कैंडल ओपन कहाँ से होती है, वो लो कहाँ लगाती है, वो क्लोज कैसे करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। ये देखें कि इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे समझाता हूँ, लाइक ये ग्राफ बना लेते हैं हम, सही है। तो इसी को लेके चलते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं जी 1, यहाँ हम लिख लेते हैं 3, यहाँ हम लिख लेते हैं 7 और यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, सही है। इसी तरह हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ 3, ये आपका 7 और ये आपका 10। अब हम कैंडल को समझते हैं। देखें जो बुलिश कैंडल होती है ना, बुलिश कैंडल हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इसमें बायर्स हैं, ठीक है। बुलिश कैंडल आपको ये दिखाएगी कि इस कैंडल में बाइंग आई है, बायर्स ने मार्केट को ख़रीदा है। तो बुलिश कैंडल एज अ बुलिशपन यानी कि मार्केट में ये दिखा रही होती है कि मार्केट में ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। और जो बेरिश कैंडल है वो हमें ये बता रही होती है कि इस कैंडल में सेलिंग हुई है, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि इस कैंडल में बाइंग हुई है और इस कैंडल से हमें यह पता चलता है कि इस कैंडल में सेलिंग हुई है। अब हम एक कैंडल की फार्मिंग को समझते हैं कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है। आप देखें कि जब एक कैंडल ओपन होती है ना, तो बिलफर्ज वो 3 की कीमत से ओपन हुई। ये ग्राफ लगाने का मकसद यही है कि बनाने का मकसद ये है ताकि आपको सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखें एक कैंडल 3 की कीमत से ओपन हुई। अब मार्केट में एक बात याद रखें, अगर कोई ख़रीद रहा है तो बेचने वाला भी होना चाहिए, सही है ना। खरीदेगा कौन? मैंने कुछ खरीदना है तो मैं किससे खरीदूंगा? अगर कोई बेच रहा होगा, अगर मैंने बेचना है, कोई ख़रीदने वाला होगा तो वो मेरे से ख़रीदेगा ना। तो मार्केट में जब भी कोई काम हो रहा होता है तो 2 तरफ की पार्टियां होती हैं, सही है। एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। और कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ये बताते हैं कि मार्केट में कौन डोमिनेंट है, बायर मार्केट को लेकर चाह रहे हैं या सेलर लेकर चाह रहे हैं। अगर बाय की कैंडल बने तो हमें पता चलता है कि मार्केट में ज़्यादा बायर्स हैं, और इसी तरह अगर सेल की कैंडल बने तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में सेलर डोमिनेंट है। अब ये देखें कि अगर 3 पर आपकी प्राइस ओपन होती है, 3 पर आपकी ये कैंडल ओपन होती है, 3 रुपये कीमत चल रही थी एक प्रोडक्ट की, लाइक किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं, और ऊपर से क्या आ जाते हैं सेलर। अब जब सेलर आते हैं ना, तो सेलर क्या करते हैं कि इस प्राइस को नीचे पुश करते हैं, कि क्योंकि सेलर का मकसद होते हैं वो बेचते हैं, वो प्राइस को लो लेके जाना चाहते होते हैं। और जो बायर्स होते हैं, बायर ऑलवेज प्राइस को हाई से हाई लेके जाना चाहते होते हैं। तो अब ये जो सेलर होते हैं, ये सेलर क्या करते हैं, सेलर प्राइस को नीचे पुश करते हैं, यहाँ पुश करेंगे, लेकिन एक रुपये तक बिल फर्ज से ले जाते हैं, सही है। जब वो इसे 1 रुपये तक ले जाते हैं ना, तो यहाँ पर बायर्स हैं क्योंकि इस कैंडल में, तो बायर्स इसको ऊपर पुश करते हैं, और करते करते ये ओपनिंग प्राइस होती है, सही है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर असल में होता है सब कुछ, ओपनिंग प्राइस के नीचे जितना भी कुछ होता है और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जितना कुछ भी होता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें कोई डील नहीं हुई, सही है। अब आपकी यहाँ पे समझ लें कोई डील नहीं हुई, मार्केट ऊपर गई, तो अब यहाँ से बायर्स थे तो बायर्स ने डील करना शुरू की, कोई 6 कहता रहा, कोई 7 कहता रहा, 8 कहता रहा, यहाँ पे मार्केट 10 तक चलेगी। अब 10 रुपये की एक चीज़ आपकी बिकने लगी। लेकिन क्या होता है कि आपकी जो कैंडल्स होती है, यानी कि आपके जो मार्केट में बायर और सेलर हैं, सेलर मज़ीद इसे नीचे पुश करते हैं कि नहीं ये कीमत ज़रा हाई है, ज़रा डिस्काउंट होना चाहिए, कुछ भी आप कह लें, सही है। और आपकी ये कैंडल जाके क्लोज हो जाती है 7 रुपये पे। कितने पे? 7 रुपये पे। अब ये जो आपकी क्लोजिंग हुई है ना, जहाँ से कैंडल ओपन हो रही है 3 रुपये, और जहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है 7 रुपये, 3 और 7 के दरमियान का जो फ़र्क है ना, इसे कहते हैं डीलिंग, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कि यहाँ पर बाइंग या सेलिंग हुई है। इसके ऊपर जो कैंडल ने अपना हाई लगाया, इसके नीचे जो कैंडल ने लो लगाया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ना कोई बाइंग हुई है ना कोई सेलिंग हुई है, यहाँ पर सिर्फ बहस मुबहसा हुआ है। बाइंग या सेलिंग कहाँ हुई है? इस कैंडल के अंदर हुई है, इसी कैंडल में ख़रीदा गया, यही कैंडल आपकी प्रोडक्ट है। अगर मैं इसे ज़रा रिमूव करूँ तो आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो आपकी कैंडल होती है ना, जो बनती है ये वाली, इसे हम कहते हैं बॉडी, क्योंकि असल में सब कुछ इसी के अंदर है। इसी से हमें पता चलता है कि एक कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर जिस कैंडल की बॉडी अच्छी होगी, विक्स कम होगी, उसका क्या मतलब होगा, उस कैंडल में उतनी रिजेक्शन है। अब ये जो ऊपर वाली विग है ना, ऊपर वाली विग ये दिखा रही है कि ऊपर सेलर थे, सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया है। नीचे वाली विग हमें ये दिखा रही है कि नीचे बायर थे और बायर्स ने प्राइस को अप किया है, ठीक है। ये विक्स हमें रिजेक्शन दिखा रही होती हैं और इन्हें हम विक्स कहते हैं, शैडो भी कहा जाता है, सही है। लेकिन असल किसी भी कैंडल का जो पता चलता है ना, वो हमें पता चलता है इस बॉडी से।
अगर आप बॉडी को जान लेते हैं ना, एक कैंडल की बॉडी को देख लेते हैं कि कैंडल की बॉडी कैसी है, तो आपको मार्केट में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। कैंडल्स को समझना एक फ़न है। आप देखेंगे कि अगर आप चार्ट में देखें ना, अगर मैं आपको कोई चार्ट दिखाऊं, अब यहाँ देखें, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं, लाइक हमने अभी 1 मिनट में देखा था, तो आप ये देख रहे हैं कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी नीचे विक गए। इन विक्स का पता क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो नीचे से पुश कर रहे हैं, बॉडी छोटी सी है, सही है। अब यहाँ देखें, ये कैंडल बनी है, ये नीचे भी विक गए, ऊपर भी विक गए, इसके बाद बाइंग आ रही है। तो एक कैंडल की विक्स ये दिखाती है कि कितनी रिजेक्शन है प्राइस में। अब ये देखें, ऊपर से इस विक में कितनी ज़्यादा रिजेक्शन मिली। अगर मैं ज़रा इसको मज़ीद क्लोज करूँ, यहाँ देखें कितनी बड़ी विक बनी। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने नीचे आना शुरू कर दिया। तो जितनी बड़ी एक साइड की तरफ विग होगी ना, लाइक ऊपर ज़्यादा बड़ी विग है, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर सेलर होते हैं, ऊपर सेलर होते हैं, नीचे से बायर्स होते हैं, नीचे से बायर पुश कर रहे होते हैं, ऊपर से सेलर पुश कर रहे होते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट में कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, क्या मार्केट। अब यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि बेशक ये अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली है, कितनी बड़ी विग बनी है। और नेक्स्ट कैंडल ने फिर ऐसे ही बनाया, और ये वाली कैंडल देखे अच्छी खासी विग बना के क्लोजिंग भी इसने सेल की कैंडल में कर दी है। अभी हम सेल की कैंडल की भी फॉर्मेशन पढ़ते हैं ताकि आपको सेल की कैंडल की भी आसानी हो। और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई है। तो आज तो वीकेंड है, तो आज मार्केट ऑफ है। तो इस तरह एक कैंडल की बॉडी और उसकी विक्स हमें दिखाती हैं कि एक कैंडल में क्या होने जा रहा है। तो अब आ जाते हैं बेरिश कैंडल स्टिक की तरफ। अब ये देखते हैं कि एक बियर कैंडल कैसे फार्म होती है, यानी कि एक सेल की कैंडल कैसे फार्म होती है। अब जब एक बुलिश कैंडल बनती है तो उसमें ये पता चलता है कि बायर्स हैं। अब सेल की कैंडल में हमें क्या पता चलता है, देखें यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो हम यहाँ से इसे समझते हैं कि जो सेल की कैंडल होती है ना, वो हमेशा ऊपर से ओपन होती हैं। बाय मैंने आपको बताया खरीदा कहाँ से जाता है, नीचे से। सेल कहाँ से किया जाता है, ऊपर से। यानी कि आप कभी भी कोई चीज़ लेने या बेचने जाते हैं ना, आप क्या चाहते हैं, खरीदी जाए सस्ती से सस्ती, बेची जाए महंगी से महंगी। तो जो बाय की कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर होगी और ऊपर क्लोज होगी, और जो सेल की कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, हाई से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। अब इसमें देखें कि अब यहाँ पर थे सेलर, अब सेलर ने यही इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 7 पे प्राइस क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, 7 पे ही प्राइस ओपन होती है, ठीक है, प्राइस यहाँ से बिकना शुरू होती है। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स से पुश लगाते हैं और 10 तक लेके जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस मरतबा मार्केट में सेलर ज़्यादा थे, सेलर डोमिनेंट में थे, सेलर ज़्यादा थे, बायर्स कम थे, तो सेलर अपना पुश लगाते हैं, चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं, वो प्राइस कम करते 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 ओपनिंग पे आ जाती है। अब यहाँ से डीलिंग शुरू हो जाती है, सही है, और मार्केट में अपना वो लो लगा देते हैं, 1 तक प्राइस ले आते हैं। लेकिन बायर्स अब इतने भी कमज़ोर नहीं थे, वो क्या करते हैं, फिर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और यहाँ पर आके आप कह सकते हैं कि आपकी डीलिंग का टाइम हो जाता है, और आपकी डीलिंग हो जाती है कितने रुपए में जी, 3 रुपये में। अब 1, 3 और ये जो 7 का है ना, ये आपकी बॉडी है। इससे हमें पता चलता है कि डीलिंग हुई है। आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो ऊपर विग्स होती हैं ये सिर्फ हमें रिजेक्शन दिखाती होती हैं। एक एक कैंडल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना सीख जाए ना, तो आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ऐसे कैंडल्स बनी और इन कैंडल्स का ये पर्पज़ होता है। मसला क्या है कि हमें प्राइस एक्शन का पता ही नहीं है। हम किसी को देख लेते हैं रील्स पर, किसी को देख लेते हैं यूट्यूब पर, जिसने अभी आईसीटी पता नहीं पहला उसको लिक्विडिटी भी क्लियर होती है या नहीं होती, और वो आगे कहना शुरू कर देता है कि सब बकवास है, सब फजूल है, और उसे ये नहीं पता होता कि कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, कैंडल्स की फार्मिंग हमें ये बता रही होती है क्या है। वैसे देखें मार्केट मेकर धोखा देते हैं हमें, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। जो मार्केट में होते हैं हमें ट्रैप मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं 100% तो आईसीटी भी नहीं है, 100% तो वाइकॉफ भी नहीं है। मैं एक बात याद रखें, 100% तो आपके इंस्टीट्यूशन भी नहीं होते। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हज फंड होते हैं, जो बैंक होते हैं ना, 100% तो ये भी नहीं होते, लॉस तो ये भी मार्केट में करते हैं। तो फिर हम क्या चीज़ हैं। तो हमारा पता क्या काम होता है, हमारा ये काम होता है हम 60 to 70% अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं। बस हमारा सिर्फ एक काम होता है कि हम 60 टू लेकर 70% तक अपनी एक्यूरेसी इस मार्केट में बढ़ाएं, ताकि हमें एक लॉस होता है, लॉस सबको होता है, इंस्टीट्यूशन तक का होता है। तो फिर हम क्या चीज़ हैं। तो इस चीज़ को आपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है। और अब आपको कैंडल की फार्मिंग होप्स तो समझ आ गई होगी। और एक बात फिर आपको बता दूं कि असल जो डील होती है वो हमें कहाँ से पता चलती है, इस कैंडल की बॉडी से। ये जो विग्स होती हैं ये सिर्फ रिजेक्शन शो कर रही होती हैं। रिजेक्शन समझते हैं, रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना कि मैंने यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से रिजेक्शन हो रही होती है, यहाँ से रिजेक्शन हो रही होती है, सही है।
तो अब हम आगे जाते हैं और सम कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ते हैं। देखें, हमने जो शख्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमने आगे उसे ICT भी पढ़ाना है, VS भी पढ़ाना है। जब आपको मल्टीपल चीज़ें पता होंगी ना, और आप किसी सेटअप पे ट्रेड लेना बैठेंगे, आपका सेटअप एक होगा लेकिन आपको वहाँ मल्टीपल कन्फर्मेशन होंगी, आपको हर चीज़ का पता होगा, जितना होगा तो आप उतनी क्लियरनेस के साथ बैठे होंगे। और हमने इन तमाम चीज़ों को आपस में लेके चलना है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे सारे मेथड 360 अलग हैं। हमने अब प्राइस एक्शन की इंशाल्लाह एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर देना है। फिर देन SMC ICT आएंगे तो उनके एक एक टॉपिक क्योंकि डेप्थ लगते हैं, लाइक लिक्विडिटी और दूसरे, तो हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ाएंगे। जितनी भी देर की वीडियो बनती है, 1 घंटे, हाफ ओवर, वो बनाएंगे। फिर वाइकॉफ आएगा, वाइकॉफ को भी इसी तरह हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या हैं, ये आपने पढ़ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न का मार्केट में क्या किरदार होता है। अब देखें ना, कैंडल स्टिक को आपको पता चल गया कि क्या होता है। पैटर्न किसे कहते हैं? एक रवैये को। अब कैंडल्स के ऐसे रवैये, कैंडल की ऐसी शक्लें, कुछ ऐसी कैंडल्स की फॉर्मेशन जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि मार्केट अब यहाँ पर कोई हरकत करने लगी है, या तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगी या अब जाएगी। अब मार्केट में दो काम होते हैं, या तो होता है रिवर्सल। रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, इसे हम कहते हैं रिवर्सल। सही है। दूसरा काम ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर ही जाती रहे। सही है। मार्केट में दो तरह से काम होता है, या तो ऊपर से आप सेल कर दें यानी कि रिवर्सल पकड़ लें मार्केट का, या तो फिर ये होता है कि चलती मार्केट में साथ आप भी चलने लग जाएं। तो दो तरह के काम होते हैं, दो तरह की चीज़ें हमें समझनी होती हैं। अब हम कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, सारी तो नहीं, सारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे जो कि समझना आपको ज़रूरी है। और ये कुछ रिवर्सल कैंडल स्टिक होती हैं और कुछ कंटिन्यूशन होती हैं। लाइक ये जो रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका ये मतलब है कि अप जाती मार्केट में अगर आपको ऊपर, मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन ये आपको ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाएँ, लेकिन कहाँ पे, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरिया में, ऐसे नहीं किसी भी जगह पे आपने कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं करनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी कैंडल स्टिक सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं की जाती। ट्रेड कैसे की जाती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, प्राइस एक्शन ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, लेवल निकाल कर, वहाँ कैंडल्स को देखकर उस पर ट्रेड करते हैं। सही है। तो दूसरा आप ये देखेंगे रिवर्सल है, यहाँ पे कोई ऐसे कैंडल्स की फॉर्मेशन बन जाती है, आपका कोई रेजिस्टेंस का एरिया है, तो यहाँ से हम रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूशन हो जाती है। कंटिन्यूशन में ये होता है कि मार्केट अगर अप जा रही है ना, और अप जाती मार्केट में ऐसी कोई भी कैंडल्स बन जाती हैं, ये माराबूजू, इनसाइड बार, आउटसाइड बार और 3 वाइट सोल्जर टाइप, तो आप इसे कंटिन्यूशन को पकड़ सकते हैं। यहीं पे मार्केट में फिर आप सेलिंग की नहीं, बाइंग की ही साथ में ट्रेड ले सकते हैं। तो दो चीज़ें, रिवर्सल और कंटिन्यूशन। अब यहाँ पर हम इन कैंडल्स को पढ़ते हैं। सही है। अब ये देखें, ये हैमर, अब ये हैमर कैंडल शो क्या करती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पीछे जो बताया है कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, अब हम इसी कैंडल की मिसाल लेते हैं। लाइक ये सेल की कैंडल है, ये ओपन कहाँ से हुई? यहाँ से। इसने अपना हाई क्या लगाया? ये। लो क्या लगाया? ये। क्लोज कहाँ हुई? यहाँ। अब बाई की कैंडल भी साथ ले लेते हैं, ओपन कहाँ से हुई? यहाँ से। हाई क्या लगाया? लो कहाँ क्या लगाया? यहाँ तक। हाई क्या लगाया? ये लगाया। क्लोज कहाँ हुई? यहाँ तक। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट में जहाँ भी कोई काम होता है ना, अब ये आपकी रिवर्सल पैटर्न है। सही है। ये आपका रिवर्सल पैटर्न है। अब इसमें ऐसा आपने क्या होना है, जब हैमर आपके किसी भी, आप लाइक का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया था, जब हमने आगे वॉल्यूम पढ़ना है तो इसे हम शेक आउट कैंडल कहते हैं। ऐसी कैंडल जो मैनिपुलेट करती है, तो हम इसे वहाँ, ये हमारी कंफर्मेशन बहुत बढ़ा देते हैं और इसकी एक्यूरेसी 80 to 95% तक होती है। तो अब हम देखते हैं, लाइक मार्केट आई और मार्केट ने, आपको मैंने बताया कि असल डील्स कहाँ होती हैं? आपकी इस बॉडी के अंदर। सही है। और इस बॉडी के अंदर जब असल डील हो रही हैं, नीचे से क्या प्राइस इतनी नीचे गई, लेकिन इतने ज़्यादा नीचे सेलर बैठे हुए थे, बायर बैठे हुए थे कि उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। ये क्या है? सारी, ये सारी रिजेक्शन है कि प्राइस को रिजेक्ट किया गया। और डील कहाँ हुई है? सिर्फ इतनी सी, यानी कि प्राइस अब मज़ीद नीचे नहीं गिर सकती। देखना, आपको कैंडल की एक बॉडी समझा रही है, आपको इस कैंडल की फॉर्मेशन बता रही है कि असल में कैंडल में क्या होने जा रहा है। अब इस कैंडल के नीचे इतनी बड़ी विग है, इतनी बड़ी विग है, यानी कि इसको नीचे से इतने ज़्यादा बायर ने रिजेक्ट किया है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ से अब टर्न लेगी। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगी। और इसी तरह मैं आपको अभी ये चार्ट में भी दिखाता हूँ, इसी तरह अगर ये अप जाती मार्केट में ऐसे हो और इन कैंडल ऑपोजिट टाइप की ऐसे बन जाए, लाइक ये मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी और ऐसे कैंडल्स बन जाएँ, तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। अब ज़रा मैं ना ये चार्ट पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब वही मिसाल ले लें, लाइक हमने पढ़ा है, इसके तो नीचे भी है, अब इसके ऊपर कितनी बड़ी विक थी,
यानी कि प्राइस के ऊपर से कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ से बात क्या हुआ है, प्राइस नीचे नहीं गिरी क्या। अब यहाँ देख लें, इस कैंडल को देख लें चलें, जैसा कि मैंने पढ़ाया है कि मार्केट में ये नीचे से कितनी बड़ी वीक है इसके अंदर। अब इस वीक के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर गई है, जितनी बड़ी नीचे से रिजेक्शन मिली प्राइस उतना ज़्यादा क्या करती है, उसको अहमियत देती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक और आपको दिखाऊँ, इसे देख लें, इस कैंडल को देख लें। अब इस कैंडल में आप देख लें, हम इसमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेते हैं, जो कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी थी। अब फिलहाल वॉल्यूम को आप छोड़ दें। आप ये देखेंगे कैंडल है कितनी बड़ी वीक है इसके ऊपर से। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया। ये यहाँ देखें कितनी बड़ी वीक बनी है, प्राइस नीचे जाना गई है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि कैंडल की बॉडी में क्या हुआ है और असल में उस कैंडल के अंदर क्या है। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। इंगल्फ का मतलब होता है खा जाना, किसी चीज़ को निगल जाना। अब अगर मार्केट सेलिंग में थी, मार्केट एज नीचे गिर रही थी, हम इसे यहाँ देखते हैं। आप ये देखें कि जो आपकी मार्केट थी वो ऐसे नीचे गिर रही थी, यहाँ पे आपकी एक सेल की कैंडल बनती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन बाय की बन जाती है ऐसे, सही है। और जैसे ही आपकी कोई नेक्स्ट बाय की कैंडल बनेगी ना, तो इसका क्या मतलब है, बायर ने क्या किया, सेलर को खा लिया है। बायर्स ने क्या किया है, सेलर को इंगल्फ कर लिया, खा लिया। तो अब इसमें क्या हुआ, सेलर जब बायर्स में इंगल्फ हो गए तो कौन आएगा मार्केट में, जारी बात है बाय। तो ये भी एज अ रिवर्सल होती है। और इसी तरह बेरिश इंगल्फिंग होती है कि मार्केट अगर बाय में जा रही हो और यहाँ पर एक बाय की कैंडल बने, नेक्स्ट सेल की इतनी बड़ी कैंडल बने जो उसको अपने आप में इंगल्फ कर लें। और ये भी हमारा वॉल्यूम में एक सेटअप होता है जिसे हम 2 बार रिवर्सल के नाम से जानते हैं। 2 बार रिवर्सल और टॉप रिवर्सल, उसमें हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखते हैं। आने वाले वक्त में जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको मैं ये सब कुछ सिखाऊंगा। तो अब ज़रा हम चार्ट पे जाते हैं, ज़रा हम इस इंगल्फिंग को ज़रा नोट डाउन करते हैं। यहाँ आप देख लें, अब यहाँ कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छी इंगल्फिंग है, सही है, ये वाली कैंडल। और इसके बाद देखें प्राइस अप गई है इस इंगल्फिंग के बाद। अगर हम ऊपर को एक इंगल्फिंग देखें, ठीक है, लाइक यहाँ अगर हमें कोई मिलती है, ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल है, सही है। इस कैंडल ने इसको पिछली कैंडल को इंगल्फ किया है और देखें ये बुलिश इंगल्फिंग है। जैसे ही यहाँ पे इंगल्फिंग हुई है तो प्राइस ने क्या किया, आपकी मूवमेंट दी है। इसी तरह ये आप कह सकते हैं ये सेल की इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है। प्राइस ने पिछली कैंडल को इंगल्फ किया, सेल ने इंगल्फ किया और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरी है। तो इंगल्फिंग इसी तरह काम करती है। अब ये भी एक इंगल्फिंग पड़ी है, आप देखें ये सेल के बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट सेल की कैंडल ने क्या कर लिया, उसे मुकम्मल इंगल्फ कर लिया, ये देखें। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में नीचे गई है, प्राइस में गिरावट आई है। तो इसके बाद मॉर्निंग स्टार, ये छोटी सी कैंडल होती है, इसी का भी वही हिसाब है। और अब डोजी कैंडल की ज़रा बात करते हैं। ये डोजी कैंडल होती है ना, ये मार्केट में इनडिसीजन शो करती है। इनडिसीजन मतलब समझते हैं, यानी कि मार्केट में कोई फैसला नहीं। इस कैंडल को देखने के बाद इंसान कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी। वैसे ही एज ए रिवर्सल साइन इस्तेमाल होती है, ये ऐसे स्लेब की तरह आप देख लें, ऐसे होती है, ठीक है। यानी कि इसमें बॉडी नहीं होती, डोजी की एक ही निशानी होती है, इसमें बॉडी नहीं होती। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि असल डील कहाँ होती है, बॉडी के अंदर। एक कैंडल की जितनी बड़ी बॉडी होगी, मीन को उसमें उतनी ज़्यादा डील हुई है, सही है। तो बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा इसमें डील्स हुई होंगी। तो अगर एक कैंडल में बॉडी ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कौन थे, बायर थे या सेलर थे। तो ये मार्केट में आपकी इनडिसीजन को शो करता है। इससे हम मार्केट में इनडिसीजन शो होता है कि या बायर या सेलर, इन दोनों में से पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन हो रही होती है, हमें सही तरह से पता नहीं होता। इसे मार्केट में इनडिसीजन कहते हैं। इसी तरह अभी आपका इन्वर्टेड हैमर हो गया, लाइक इसी कैंडल्स के आप कह लें, और 3 वाइट सोल्जर। अब ये तो थे आपके रिवर्सल पैटर्न। ये जो मारा बुजू और ये 3 वाइट सोल्जर है ना, मारा बुजू देखा है, इससे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। मारा बुजू को क्यों कहा जाता है, देखा है आपने, इसके ऊपर या नीचे कोई विग नहीं है। यानी कि अगर ये सेल की बनी तो पूरी बनी, इसके बाद मार्केट सेलिंग में, ये कंटिन्यूशन वाली है, ठीक है। ये आपके पीछे रिवर्सल वाली थी ये सारी, ठीक है। और ये वाली जो है कंटिन्यूशन वाली है। अब मारा बुजू जब कैंडल बनती है तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में सेलर या बायर इतने ज़्यादा डोमिनेंट है कि इन्हें रिजेक्शन ही मिल रही। ये मैं विक का क्या मतलब होता है, प्राइस को रिजेक्शन मिली है। इसमें जब रिजेक्शन ही नहीं मिल रही तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक कैंडल जब एक रिजेक्ट ही नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलर ही ज़्यादा हैं या मार्केट में बायर ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, जब ऐसी कैंडल्स बने तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में एक जो प्लेयर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। लाइक अगर हम चार्ट पे आएँ, यहाँ मैं आपको 12 बुजू कैंडल दिखाऊँ, यहाँ इसे एक मिनट रिमूव करते हैं, यहाँ कोई मारा बुजू कैंडल मिल जाए। अब लाइक ये बाय की कैंडल बनी, इससे नीचे से रिजेक्ट मिली लेकिन ऊपर इसके कोई विग नहीं है, यानी कि ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं मिली। ये एक मारा बुजू टाइप है। मारा बुजू ऐसी कैंडल होती है जो फुल पावर शो करती है, जिसके ऊपर कोई विग नहीं होती। ये देख लें, एक मारा बुजू कैंडल है, इसकी छोटी सी विग है, चले इतना तो चलता ही है, मार्केट है।
अब ये देखें कितनी इसमें स्ट्रेंथ शो की गई है, और उसके बाद क्या हुआ मार्केट देखें कैसे अप गई है, ये देख रहे हैं। और इसी तरह आप सेल के मारा बाजू देख लें, इसमें विग है थोड़ी सी, लेकिन बॉडी देखें, जितनी ज़्यादा बॉडी होगी उसके बाद उस बॉडी से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा डीलिंग हुई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 3 वाइट सोल्जर, यानी कि लगातार 3 बाय की या सेल की कैंडल्स बन जाना हमें ये दिखाता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो ये आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्हें कभी भी मार्केट में ऐसे ही देख के ट्रेड नहीं किया जाता। कभी भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में ऐसे ही देख कर ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही आपने करना है। क्यों नहीं करना? अगर आप करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा किसी लेवल पर, कोई आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी लेवल होगा ना, आपने उस लेवल पर मार्केट में अगर ऐसे कैंडल्स की कोई फार्मेशन बनती है, लाइक आपको कोई कंटिन्यूशन का या ऐसा कोई मिलता है, तो आपने उन कैंडल्स को देखकर मार्केट में ट्रेड करना है कि मार्केट में ये होने जा रहा है। तो कभी भी एक इंडिविजुअल कैंडल पे देख के सब कुछ नहीं लगाया जाता, हम लेवल्स भी निकालते हैं और लेवल्स पे एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर काम करते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी जो है चार्ट पैटर्न। ज़रा रिकॉर्डिंग हम चेक कर लें, चलें रिकॉर्डिंग तो हमारी चल रही है, 36 मिनट की हुई है अभी वैसे वीडियो। अभी हमारा पढ़े हैं 3 टॉपिक पढ़े हैं, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हमने ज़रा डेप्थ में पढ़ना है जैसा कि हमने आपको बताया। अच्छा, तो चार्ट पैटर्न क्या है? अब जैसा कि आपने पढ़ा कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल्स में क्या होता है कि हम 1, 2 या 3 कैंडल्स की जो शक्लें होती हैं या उन्हें लेकर उनका जो पैटर्न होता है उसे देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट में। अब चार्ट पैटर्न कह लें कि ओवरऑल मल्टीपल जो कैंडल्स होती हैं उनकी एक कंप्लीट शक्ल कह लें, उसके बाद प्राइस में जो फ्यूचर में मार्केट में मूवमेंट आती है ना, और उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में क्या बिहेवियर होगा। और ये चीज़ें हमें 3 चीज़ें होती हैं, या तो होता है कि ट्रेंड रिवर्स करेगा जैसे मैंने आपको बताया, कंटिन्यूशन करेगा, या हो सकता है ट्रेंड का ब्रेकआउट कर दे, यानी कि लाइक ऐसे कोई लेवल था यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट रिवर्स करे, ये भी हो सकता है कि मार्केट इससे तोड़ के ऊपर चले जाए, इसे कहते हैं ब्रेकआउट करना। तो कंटिन्यूशन और रिवर्सल देखें, ब्रेकआउट तो फिर इसी के दरमियान में आ जाता है। तो ये जो पैटर्न होते हैं ये बेस होते हैं प्राइस एक्शन पे, ना कि इंडिकेटर या किसी भी और चीज़ पे। तो अब हम ज़रा चंद रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न को देखते हैं। तो ज़रा चार्ट पैटर्न हमारा इस्तेमाल ही होने जा रहा है, इसमें हमने इतना नहीं पढ़ना, इसको ज़रा समझना है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मोस्टली लोग कैंडलस्टिक पैटर्न लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, और चार्ट पैटर्न की अगर कोई भी फॉर्म बन जाए तो उस पर काम करते हैं। अब ये देखें, ये सिर्फ हमने, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है और यही सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला होता है डबल टॉप और डबल बॉटम। अब डबल टॉप और डबल बॉटम क्या है? लाइक आपकी प्राइस आती है, ये आपकी प्राइस आई एक, ये दूसरा, और इसके बाद जब ये नेक लाइन होती है ना तो ट्रेडर यहाँ से एंट्री बनाते हैं, सही है, और इसके बाद प्राइस अप जाती है, ये आपकी होती है डबल बॉटम। और डबल टॉप में क्या होता है, प्राइस जब 1-2 मरतबा ऐसे कर लेना तो यहाँ से नेक लाइन से एंट्री बनाई जाती है और यहाँ से ऐसे सेलिंग की जाती है। तो ये हम ओवरऑल कैंडल्स की शक्ल देख के देखते हैं। और मैं अगर आपको अगर चार्ट पे लेकर जाऊँ ना, तो अगर आपने इसको समझना हो ना तो इसके लिए आप वैसे कैंडल्स भी देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली आप कैंडल्स को देख लें। तो ये आप कह सकते हैं ये आपका ना यहाँ पे ये डबल टॉप है। आप देखें ये प्राइस की मूवमेंट, डबल बॉटम, प्राइस नीचे आई, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न, ठीक है, और ये नेक लाइन होती है, ये नेक लाइन, सही है। अब यहाँ से ऐसे प्राइस की मूवमेंट पकड़ते हैं और ऐसे बाइंग, ये एक डबल टॉप डबल बॉटम थी, ठीक है, मैं डबल टॉप कह रहा हूँ, ये डबल बॉटम होती है। इसी तरह ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न होता है, और वो ये वाला जो होता है ये आपका एम टाइप पैटर्न होता है। डबल टॉप वाला एम टाइप और डबल बॉटम वाला डब्ल्यू टाइप। इसकी एग्जांपल हम देख लिए। इसी तरह हेड एंड शोल्डर होती है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये ऐसा निकला है कि जैसे कि हमारा होता है ना कि साइड पे 2 शोल्डर, दरमियान में एक सर होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऐसा ही होता है कि लाइक ये हेड, ये शोल्डर होता है, ये हेड होता है, ऐसे। हम इसकी कहाँ से एंट्री लेते हैं? ये जो नेक लाइन होती है ना, इस नेक लाइन से हम ऐसे एंट्री प्लेस करते हैं। ये भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप ना मल्टीपल कैंडल देखते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं, एक मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये आप कह सकते हैं कि आपका हैंड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना। ये देखें मार्केट ऊपर की, ये आपका शोल्डर, ये इसके बाद ये देखें हेड, और ये इसकी नेक लाइन थी, और यहाँ से एंट्री और यहाँ से ऐसे। तो ये ज़रा कह सकते हैं कि ये ज़रा बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन ट्रेडर करते हैं। और अगर आप चार्ट पैटर्न को समझना चाहते हैं ना तो इसके लिए ना ये लाइन इस्तेमाल होती है,
ये देखें ना, इस लाइन से हमें ज़रा ज़्यादा क्लियरनेस हो जाती है कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। वो कैंडल्स ज़रा बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि काम को कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, क्योंकि कैंडल्स होती हैं तो चार्ट से क्लियर हमें विजुअल मिरर होता है। और जो आपके चार्ट पैटर्न है ना, ये चार्ट पैटर्न, ये सिंपल नाम ही ऐसा है कि आपने एक लाइन्स टाइप देखना है, तो ये आपका चार्ट पैटर्न होता है। तो इससे हम इस तरह ट्रेड लेते हैं। वैसे और भी कई चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हमने अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन होते हैं, जैसे कि वेज वाले हो गए और दूसरे। तो अब हम आगे चलते हैं, अपना चार्ट पैटर्न हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है प्राइस का, कोई ऐसा लेवल जहाँ पर क्या बैठे होते हैं, बायर्स। अब ये इसकी आपने साइकिल समझनी है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर कौन होंगे, बायर, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ पे क्या होंगे, सेलर। सपोर्ट का क्या मतलब है, कोई पुश कर रहा है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, कोई रोक रहा है, सही है। बायर्स मीन कोई पुश करने वाला है नीचे से, रेजिस्टेंस मीन कोई ऊपर से रोकने वाला है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है। सबसे पहली चीज़, जो आपकी सपोर्ट होती है ना, आपकी सपोर्ट एज अ काम करती है फ्लोर के, फर्श के तौर पर। आप एक गेंद को लें और उस गेंद को जब आप ज़मीन पर मारते हैं तो ज़मीन पर मारने के बाद क्या होता है, गेंद बाउंस बैक करती है, गेंद वापस आती है, सही है। तो इसी तरह जो सपोर्ट होती है एक ऐसा काम करती है, एक ऐसा एरिया होता है सपोर्ट का जहाँ पर मार्केट में कौन बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं, जहाँ जाने के बाद जो मार्केट होती है वहाँ से बाउंस बैक करती है। और जब मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करती है तो आप देखें, एक अगर मजबूत गेंद है तो अगर हम उसे मारेंगे नीचे और यहाँ नीचे ज़मीन के साथ लग के कहाँ जाएगी, ऊपर छत पर। आज जब वो छत पे लगेगी तो छत पे क्या बैठे हैं, लाइक अ रेजिस्टेंस है, छत उस चीज़ को रोक रही है। अब जैसे छत उस चीज़ को रोक रही है तो ऊपर से क्या होगी, सेलिंग आएगी। जैसे ही ऊपर से सेलिंग आएगी, ऊपर से मार्केट में आप कह लें कि मार्केट में ऊपर से सेलर उसके नीचे पुश करेंगे, गेंद फिर आगे ज़मीन पे लगेगी। तो सपोर्ट एज अ आपके फर्श के तौर पे काम करता है और रेजिस्टेंस एज अ छत काम करता है, एज अ सीलिंग। आप इसको ऐसे एग्जांपल लें, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्राइस आने के बाद कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं, सही है। और रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या करती हैं, नीचे गिरती है। अब इससे ज़्यादा सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं समझाने से कासिर हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बायर या सेलर बैठे होते हैं। और ये एज अ, आप अगर इसको एग्जांपल्स लें तो ये आपको समझ लें कि एज अ छत और एज अ फर्श काम करता है। यानी कि फर्श में आप ये देखें कि यहाँ से जो मार्केट है, आप लाइक को गेंद भी फेंकेंगे ना तो फर्श से क्या करती है, वो बाउंस बैक करती है। और इसी तरह आप छत पर फेंकेंगे तो छत से टकरा के वापस आती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ फर्श और एज अ छत के काम करते हैं। अब सपोर्ट पे कौन बैठा होता है, हमेशा बायर्स बैठे होते हैं। सपोर्ट पर एक बात याद रखनी है, सपोर्ट पर बायर्स बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर बैठे होते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह काम करती है। अब लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें कि ये आपकी एक सपोर्ट थी और यहाँ पे प्राइस गई है, ये देखें, जब भी यहाँ सपोर्ट से आ रही है तो प्राइस ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस से लग के नीचे आ रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। अब ज़रा मैं ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। पहले हम चार्ट पे जाते हैं और आपको देखता हूँ, बताता हूँ। इसे हम ज़रा करते हैं इधर कैंडल्स में। अब ये देख लें, यहाँ आपकी कह लें कि आप एक आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, किस तरह, ये देखें, ये जो एरिया है ना, इसे प्राइस नहीं तोड़ा, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये देखें, ये आपकी क्या है, एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी और ये एरिया आपका एज अ सपोर्ट का इस्तेमाल होगा। इसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि देखें, जब भी मार्केट सपोर्ट में आई है तो वहाँ से क्या हुई है, बाइंग हुई है, और रेजिस्टेंस पे आई है तो वहाँ से क्या हुई है, सेलिंग। अब हमें कैसे पता चले, हाउ टू फाइंड बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट है। यहाँ लिख लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट है। तो मिनिमम जिस सपोर्ट और जिस रेजिस्टेंस पर मार्केट ने 2 टाइम्स डिप किया हो ना, वो आपकी बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मिनिमम 2 टाइम्स जहाँ पे मार्केट डिप्स करे वो आपकी सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। वहाँ पर हम कैंडल्स की कुछ फार्मेशन देखकर हम मार्केट में क्या करते हैं, एज अ ट्रेड प्ले करते हैं। अब लाइक मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दिखाई है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें,
ये आपकी एक कह लें कि सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस बार बार, और ये आपकी क्या है, ये आपकी सपोर्ट है। जहाँ मार्केट ने कम से कम एक दो मरतबा डिप किया ना, तीसरी मरतबा आप देख रहे हैं, सही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सपोर्ट पर बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर बैठे होते हैं, और सपोर्ट से बायरों से पुश कर रहे होते हैं और रेजिस्टेंस से कौन, सेलर पुश कर रहे होते हैं। तो सपोर्ट पर हम हमेशा बाय करते हैं, एक बात याद रख लें, सपोर्ट पर हम क्या करेंगे, हाँ, ऑन स्पॉट जब मार्केट कभी भी सपोर्ट पर होगी, वी ऑलवेज टेन टू बाय, ठीक है। हम मार्केट में किसकी तरफ जाएंगे, एक चीज़ को ख़रीदने की तरफ जाएंगे, और जब मार्केट आपके ऑन रेजिस्टेंस लेवल पे होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सेलिंग करेंगे। वी ऑलवेज टेन टू सेलिंग, ठीक है, हम सेलिंग की तरफ अपना रुझान रखेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपकी सपोर्ट और आपकी रेजिस्टेंस, अब इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट और फेक आउट, सही है, ब्रेकआउट और फेक आउट। अब देखें ना, आपकी एक सपोर्ट बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है मार्केट उसी में रहेगी, या आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई है तो मार्केट उससे तोड़ेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ब्रेकआउट और फेक आउट का क्या होता है, लाइक यहाँ देखेंगे मार्केट सपोर्ट की लाइन को तोड़ के नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, तो हम इससे ज़रा आगे बढ़ेंगे, जब हम ट्रेंड लाइन कवर कर लें तो अब हम ये में से पढ़ते हैं। तो आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लिया, अब हम आते हैं ट्रेंड की तरफ। अब ये ट्रेंड ज़रा वास्ट टॉपिक, हम इसे ज़रा समझते हैं। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कहते हैं मार्केट में एक जनरल डायरेक्शन को, कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है, सही है। लाइक ट्रेंड कहते हैं पानी के बहाव को, और एक ट्रेडिंग में बहुत मशहूर बात है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये आपने सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल इट्स बैंड्स। दोस्त, जो ट्रेंड है ये आपका एक बेहतरीन दोस्त होता है जब तक ये टूट ना जाए, सही है। तो ट्रेंड की मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक समंदर है ना, ये एक नहर है, अगर आपको तैरना नहीं भी आता लेकिन आप पानी के बहाव में तैरना शुरू कर देते हैं तो वो आपको फ़ायदा दे देगा, आप किसी न किसी तरह से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको तैरना भी नहीं आता और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर तो काम ख़राब होगा ना, फिर तो जो सही स्विमर भी है ना वो भी मार्केट में टिक नहीं पाएगा। तो ट्रेंड कहते हैं कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को, कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट में कितनी तरह के ट्रेंड होते हैं, तीन तरह के, और इन्हीं तीन कंडीशन में मार्केट चलती है। इन्हीं तीन कंडीशन में मार्केट क्या करती है, मार्केट मूव करती है, और इन्हीं तीन कंडीशंस को हमने मार्केट में समझना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट अप जा रही हो ऐसे, ठीक है। अब हम अगर अप ट्रेंड को जाके देखें तो इसको सारे को रिमूव करते हैं, ये देखें, ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट ऊपर की है, तो ये आपकी अप ट्रेंड की एग्जांपल है। ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट क्या मूव कर रही होती है, ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट नीचे गिर रही हो। अब इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये डाउन ट्रेंड आप कह सकते हैं, सही है, ये डाउन ट्रेंड है, यानी कि एक ट्रेंड मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और इसे आप कह लें ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये देख लें। तो नेक्स्ट तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवे ट्रेंड, यानी कि ऐसा ट्रेंड जिसमें ना मार्केट बाइंग में होती है ना सेलिंग में होती है, एक साइड वे में फंसी होती है, सही है। अब जब मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में होती है तो उसमें तो ट्रेड लेने के लिए हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रेंड लाइन को, सही है, वो हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें तो हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं। लेकिन जब मार्केट साइड वे होती है ना तो इसमें हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमने अभी पढ़ा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइड वे मार्केट में यूज़ किया जाता है, और ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, यानी कि आप दोनों तरह में मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। अब साइड वे ट्रेंड में लाइक आप इसकी एग्जांपल देखें कि मार्केट फंसी हुई होती है, लाइक यहाँ देख लें आप, ये देखें एक साइड वे है कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ये देख लें, इसे कहते हैं साइड वे मार्केट। तो इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ें काम आती हैं। देख रहे हैं कि मार्केट एक साइड वे में फंसी हुई है, हम नहीं कह सकते मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बस हमें इतना पता है कि मार्केट एक साइड में जा रही है, इसे कहते हैं साइड वे मार्केट। तो साइड वे मार्केट इस तरह काम करती है।
तो साइडवे मार्केट में हम इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके हम इसमें काम करते हैं। तो ये साइडवे मार्केट की आप ये देख लें, सही है। तो मार्केट तीन ही हालतों में होती है, या तो वो आपके अप ट्रेंड में होती है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में होती है, या वो साइड वे होती है। जब वो अप और डाउन ट्रेंड में होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ट्रेंड लाइन लगा के यूज़ करते हैं। और जब साइड वे ट्रेंड में होती है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के यूज़ करते हैं। अब हम ज़रा ट्रेंड को समझते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड कैसा आता है। सबसे पहले अप ट्रेंड को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं स्विंग पॉइंट। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्विंग पॉइंट बना के दिखाता हूँ। स्विंग एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ तीन कैंडल स्टिक पैटर्न आपस में ऐसे जोड़ी हो, और जो दरमियान वाली कैंडल है ना वो नीचे हो, लाइक उसकी ऐसे विग हो तो विग भी ऐसे, इसे हम कहते हैं एक स्विंग पैटर्न। ठीक है, ये आपका एक स्विंग होता है, इसको हम कहते हैं स्विंग पॉइंट। जब मार्केट, ये एक स्विंग पॉइंट को आपने समझ लिया ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्विंग पॉइंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये आपको होता है स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट होता है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें एक कैंडल नीचे हो, ठीक है, और दो कैंडल इसके साइड में हो। अब ये आपका स्विंग कहलाता है। अब दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है? जब मार्केट हायर हाई, हायर हाई पता क्या समझते हैं, ये देखें, ये यहाँ एक स्विंग पॉइंट, ये मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब ये देखें, ये क्या है, आपका एक स्विंग पॉइंट होगा यहाँ पे, सही है, जहाँ पर मार्केट एक हायर स्विंग बनाए, ये आपका हाई वाला पॉइंट होगा, ये आपका क्या होगा, हाई होगा, ये आपका क्या होगा, लो। अब नेक्स्ट मार्केट जब पिछले हाई से ऊपर स्विंग बनाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, हायर हाई, ऐसे ही होगा ना। जब और पिछले ये जो इसे इसको हम क्या कहते हैं, लो पॉइंट, लेकिन जब ये पिछले लो से ऊपर होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हायर लो। इसी तरह नेक्स्ट जो स्विंग बनाया है ये वाला स्विंग पॉइंट, ये पिछले हाई से हाई है तो हम इसे कहेंगे हायर हाई। और इसी तरह ये स्विंग पॉइंट जो कि पिछले लो से हाई है, हम इसे क्या कहेंगे, हायर लो। जब मार्केट ऐसे हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही होगी तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। हायर हाई हायर लो स्विंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके अप ट्रेंड की कंटिन्यूशन की निशानी होती हैं। इसी तरह अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ हम ड्रा करते हैं इस जगह पे, एक मिनट, इस जगह पे, ये क्या हो गया, खैर। अच्छा आप इसे देख लें एक मिनट। हाँ, तो ये देखें, ये मार्केट थी। अब मार्केट जब ये स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे लो लगाया, ये लो था, ये हाई था, सही है। अब मार्केट ने जो नेक्स्ट हाई बनाया, ये पिछले हाई से क्या था, लो, तो हम इसे क्या कहेंगे, लोअर हाई। ऐसा स्विंग पॉइंट जो पिछले स्विंग से लो था उसे क्या हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। और ये वाला लो इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो। इसी तरह ये आपका लोअर हाई। तो इसी तरह जब मार्केट लोअर हाई और लो लो बनाते हुए नीचे जा रही हो तो ये आपका डाउन ट्रेंड होता है, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, सही है। ये अप ट्रेंड की एग्जांपल है और ये है डाउन ट्रेंड की एग्जांपल। तो ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो अप ट्रेंड मार्केट की एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर मार्केट जो कंसिस्टेंटली से एक हायर हाई, ये देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो स्विंग पॉइंट बनाती हुई जा रही हो, ये आपका अप ट्रेंड होता है। और अप ट्रेंड से हमें क्या पता चलता है, अप ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में कौन ज़्यादा है, मार्केट किन के हाथ में, बायर्स के हाथ में, मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं। अब नीचे आते हैं, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मार्केट की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि मार्केट में आपके सेलर ज़्यादा हैं, सही है। ये एक मिनट अजान हो ले।
चलें जी, अज़ान हो रही थी क्योंकि अब वीडियो एडिट वगैरह तो करनी नहीं है, तो रोकने से रहा था मैं। तो अब ये देखते हैं कि डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में ऐसी कंडीशन जहाँ पर मार्केट ऐसे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे गिर रही हो, और डाउन ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर ज़्यादा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड हमें ये बताता है कि मार्केट में सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा है, सेलर मार्केट को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब होता है साइडवे ट्रेंड। ठीक है, लाइक हमने जो पहले पढ़ा, एक ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में नहीं होती, मार्केट एक रेंज में फंसी होती है, हम इसे कहते हैं साइडवे ट्रेंड। लाइक ये देखें, एक रेंज में मार्केट का फंस जाना, इसमें हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ यूज़ करते हैं। अब एक ट्रेंड को हम समझते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि एक ट्रेंड सही है या नहीं। जब एक ट्रेंड दो मरतबा अपने स्विंग पॉइंट बना ले, यानी कि एक ये दो मरतबा जब वो हायर हाई बना ले, तो इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, अप ट्रेंड है। और जो डाउन ट्रेंड होता है, इसी तरह जब मार्केट दो मरतबा ऐसे लो स्विंग बना ले, तो इसे हम कहते हैं ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब मैं ज़रा आपको ना चार्ट पे पिछला भी ज़रा कुछ समझा दूँ, ये जो हमने बनाया है। तो हम ज़रा अपना अब यहाँ देख लें, ये देखें ना, ये आपका एक स्विंग पॉइंट है, ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया थी कहने से, ये फर्स्ट स्विंग पॉइंट, और ये क्या है, ये सेकंड स्विंग पॉइंट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में बायर ज़्यादा है। इसके बाद देखेंगे मार्केट ऊपर गई है। तो एक बेस्ट ट्रेंड वो होता है जिसमें यानी कि एक बेहतर कह लेंगे ट्रेंड की इनिशिएट शुरुआत वहीं से होती है, वहीं से ट्रेंड इनिशिएट होता है जहाँ पर दो मरतबा ऐसे बाइंग के स्विंग पॉइंट बन जाए। और सेलिंग में भी आप इसी तरह कह सकते हैं। देखें, ये आपका सेल का पहला, ये एक आपका स्विंग पॉइंट है, दैन इसके बाद ये आके बना है, सही है, ये वाला, ये भी एक स्विंग पॉइंट है। तो इसके बाद देख रहे हैं ना कि मार्केट में सेलिंग आई है, ये एक साइडवे मार्केट ट्रेंड में रही थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब मार्केट में दो मरतबा आपके इस तरह ऐसे लग जाएं, दो स्विंग पॉइंट बन जाए, तो मार्केट को हम क्या कहते हैं कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अब दूसरी बात, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, हम इन्हें इसको पकड़ते हैं और ये जो स्विंग पॉइंट होते हैं ना, इन पे ऐसे लगाते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन होती है। इसमें हमें पता चलता है कि मार्केट देखें ना इस ट्रेंड से ऊपर जा रही है। अब दूसरी बात, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है, और इन ट्रेंड लाइन में हम एक ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं, और इसी तरह एक ट्रेंड लाइन को हम ऐसे पकड़ के इसके ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ से तो मार्केट ने देखा ना अच्छा खासा यहाँ से मूव दिया है, लाइक अब इसे ऐसे लगा लें आप, ये एक आपका एक चैनल बन जाता है। चैनल समझ रहे हैं ना, ये आपका चैनल होता है। और आपने हमेशा ये जो आपका नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ से आपने बाइंग करनी होती है, और ऊपर वाला जोन किस लिए होता है, सेलिंग के लिए। यानी कि ट्रेंड लाइन की जो नीचे का एरिया होता है, ये आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करता है, और ऊपर वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि एक ट्रेंड लाइन बेस्ट ट्रेंड लाइन है। तो एक बात याद रख लें कि ऐसी ट्रेंड लाइन जहाँ पर मिनिमम 3 मरतबा मार्केट ने ट्रेंड को टच किया हो, लाइक ये ट्रेंड थी ना 1 2, ये 3 मरतबा टच किया, तो यहाँ से मार्केट ने अच्छी बाइंग दिखाई है। ऐसी ट्रेंड लाइन जहाँ मार्केट 3 मरतबा टच करती है, ऐसी मार्केट जहाँ मार्केट 3 मरतबा, ऐसी जगह जहाँ मार्केट 3 मरतबा टच कर ले, तो वहाँ मार्केट में क्या होती है, आप कह सकते हैं कि मार्केट में बेहतरीन बाइंग या सेलिंग आ सकती है। तो बेस्ट ट्रेंड लाइन फाइंड करने का यही वे है कि ऐसा एरिया जहाँ पर 3 मरतबा मार्केट डिप करे। हम कोई और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, लाइक जिसे हम रिमूव करते हैं, पीछे जाते हैं, ये आप कह लें कि एक डाउन ट्रेंड था, तो अब इसमें हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे लगेगी। और आपने ट्रेंड लाइन लगाते हुए एक चीज़ नोट करनी है कि ट्रेंड लाइन में जब आपने एक ट्रेंड लाइन लगानी है ना, तो एक चीज़ जो आपने करना है कि मल्टीपल स्विंग पॉइंट, ऐसा एरिया जहाँ पर मल्टीपल स्विंग्स पॉइंट मिल रहे हो ना, आपने वो वाली वहाँ उस जगह को आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, सही है। और इसी तरह ये डाउन में अगर हम इसको लगाएं, ये लाइन लही, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की लाइन, तो इसे हम डाउन में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये आपके एक चैनल बन जाता है, और ये नीचे वाले एरिया आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ से हम देख लें जब भी मार्केट आई तो यहाँ से बाइंग हुई है, और ऊपर वाले एरिया से हम क्या करेंगे, एज अ सेलिंग के तौर पर। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, आपने वहाँ पर हमेशा सिर्फ बाइंग देखनी है, सही है, बाइंग देखनी है। हो सकता है आप गलत वे में ट्रेड ले रहे हो, लेकिन अगर आपको पता हो मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो, तो आप बच जाएंगे। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो आपने वहाँ से क्या करनी है, वहाँ से आपने सेलिंग देखनी है। तो अप ट्रेंड में हमेशा बाइंग,
और डाउन ट्रेंड में हमेशा सेलिंग देखनी है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझ लिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेस्ट ट्रेंड लाइन वो होती है जिसमें मिनिमम 3 मरतबा मार्केट ट्रेंड लाइन को डिप करे, और ट्रेंड चैनल का भी बता दिया कि चैनल लाइन हम कैसे लगाते हैं, किस तरह बाइंग करते हैं और किस तरह सेलिंग करते हैं। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बेस्ट वे वो है कि जहाँ पर मल्टीपल स्विंग पॉइंट आपके मिलते हो ना, वो आपने लेना है। सही है। तो अब ट्रेंड एंड कैसे होता है, देखें ना, इस बोस चौक को अभी छोड़ दें, अभी इस चीज़ों में ना जाएं आप। आपने जब मार्केट अब ट्रेंड जा रही हो ना, और अब ट्रेंड के बाद जब मार्केट आप देखेंगे साइड वे होके अपना ट्रेंड बदल दें, तो इसे हम ट्रेंड एंड भी कहते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी कि बदलाव हो जाना, किसी चीज़ का एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना, इसे हम कहते हैं ट्रेंड ट्रांजिशन। अगर मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊं ना, इसको हम ज़रा रिमूव करें और आप देखें कि लाइक मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये देखें, ये मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में ज़रा साइड वे होने के बाद मार्केट ने क्या कि अपना ट्रेंड थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू कर लिया, फिर यहाँ पे साइड वे हुई और यहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। इस ये ट्रेंड की ट्रांजिशन हो रही है, ट्रेंड में बदलाव हो रहा है, फिर मार्केट अप जा रही है। तो ये ट्रेंड ट्रांजिशन होती है कि एक ट्रेंड का दूसरे ट्रेंड में बदल जाना। तो अब हम आ जाते हैं ब्रेकआउट और फेक आउट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सर्च की जाती है कि हमें कैसे पता चला कि एक ब्रेकआउट सही है या एक फेक आउट सही है। तो ब्रेकआउट एक ऐसा एरिया होता है, लाइक आपने कोई भी स्पोर्ट, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, आपने कोई भी ये स्पोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, जैसे कि ये स्पोर्ट या रेजिस्टेंस है, लाइक हमने या ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपने ट्रेंड लाइन क्या की ड्रॉ की है। अब दो काम होते हैं, आपको पता है कि इस ट्रेंड लाइन के हम यहाँ से हम क्या करते हैं, बाइंग। अब ये एक जोन है जिसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि छत की एग्जांपल दी है, तो इंसान छत जाके छत पे भी तो जा सकते हैं ना। तो अगर मार्केट इस जोन को तोड़ दे, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, लाइक मार्केट इस आती है, यहाँ से जाती है ऊपर, और ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट जब तोड़ देती है, ठीक है ना, इसका ब्रेकआउट करती है। और ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपकी छत है ना, तो ये आपकी एज अ ज़मीन बन जाएगी। अगर मैं छत पे जाके खड़ा हो जाता हूँ ना, तो वो जो छत तो होगी वो मेरे लिए फर्श बन गई, एज अ सपोर्ट काम करेगी, और ऊपर वाली जो होगी वो मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। यानी कि जब भी एक सपोर्ट टूटती है तो वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है, और एक रेजिस्टेंस टूटती है तो इसे सपोर्ट बन जाती है। यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और SBR इसे कहते हैं, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, RBS। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब एक सपोर्ट टूटेगी तो वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, जब एक रेजिस्टेंस टूटेगी तो आपकी सपोर्ट बन जाएगी। अब मार्केट में होता क्या है कि आप मार्केट में अगर देखें या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो इसमें कुछ भी होता है, हमने देखा बाइंग सेलिंग होती है। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि ये देखेंगे, लाइक ये आपका कह सकते हैं कि एक आपका ये कौन सा एरिया था, ये आपका सपोर्ट का एरिया था, और ये आपके एक रेजिस्टेंस का एरिया था। सही है। अगर हम इसको उठा के ज़रा ये देखें, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे से तोड़ दिया है। तो हम इधर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इधर ब्रेकआउट की ट्रेड लेते हैं। और इसी तरह मार्केट क्या करती है, ट्रेडर्स को ट्रैप भी करती है। अब ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे होती है, लाइक ये जो है ना, ये आपकी एक आप ड्रॉ कर लें, ये आपकी क्या थी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे क्या है, एक सपोर्ट। अब यहाँ पर आपने देखा मार्केट ने कितनी बड़ी विक्स लगाई हैं। अब ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट सही है या एक फेक आउट सही है, तो जब मार्केट किसी भी जोन को डिसेसिव वे में, यानी कि कैंडल्स बना के तोड़ेगी इस तरह से, ये देखें ना, मार्केट ने कैंडल बनाया, देन इसी का टेस्ट किया, कैंडल बना देने से अगर नेक्स्ट मार्केट अंदर आ जाती तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस लाइन का टेस्ट करती रही, यानी कि इसे होल्ड रखा, और होल्ड रखने के बाद ऊपर गई, तो ये आपका होता है ब्रेकआउट, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और फेक आउट क्या होता है, जहाँ मार्केट सिर्फ विक्स लगाती है, या लाइक विक्स लगाने के अलावा कैंडल क्लोजिंग करके नेक्स्ट फ़ौरन अंदर आ जाए। और इसमें तो हम वैसे जब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं तो हम वॉल्यूम की कन्फर्मेशन भी लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई और दिखाता हूँ, होगी यहाँ कोई एग्जांपल जो मैं आपको कैंडल्स की बताना चाह रहा हूँ। ये तो आप देख लें, फिर आपकी ये एक अच्छा एरिया है, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख लें, ये वाला जोन, ये वाला। अब मसला क्या है, हमने वीक देखनी है। अब देखें ना, इसको ब्रेकआउट कैसे मानेंगे, जब मार्केट ऊपर की देखें, यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ तक आपको ट्रेड मिली है, इसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ गई है और इसी को टेस्ट करके ऊपर गई है।
अब ये देखेंगे फिर आपका फेक आउट था। अब इसको आप फेक आउट कैसे कहेंगे, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट कैंडल बने डिसाइसिव वे में और उसका टेस्ट हो। अब मार्केट ने ये देखा, टेस्ट नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल उसके बाद फ़ौरन ही अंदर आ गई है, तो इसे हम कहते हैं फेक आउट। तो इसमें हम एज अ वॉल्यूम को भी कंफर्मेशन यूज़ करते हैं और कैंडल्स की भी फॉर्मेशन देख के हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ब्रेकआउट है, ये फेक आउट है। तो ये देखें, जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, वो तेज़ी के साथ होता है डिसाइसिव कैंडल के साथ, जैसे लाइक मारुबुजू कैंडल या ऐसी कैंडल्स जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कंफर्म बाइंग है या कंफर्म सेलिंग है, जिससे हमें पता चलता है। जबकि जो आपका फेक ब्रेकआउट होता है वो ऐसे होता है कि मार्केट सिर्फ विग्स लगाती है, ये देखा है आपने विग्स, तो ये रेजिस्टेंस के एरिया पर विग्स लगाएगी, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए या लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए होता है। तो कभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, कभी भी ऐसा नहीं करना कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचे वहाँ पर आपने फॉलन शॉर्ट कर देना या फॉलन बाय कर लेना, ऐसा कभी भी नहीं करना। यहाँ पर कैंडल्स की कुछ फॉर्मेशन बनेगी, जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, उन कैंडल की फॉर्मेशन को देखकर यहाँ पर या तो हम बाइंग करते हैं या फिर हम सेलिंग करते हैं। सही है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि ज़रा काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम एसएमसी और आईसीटी को कवर करेंगे। तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है अगर आप इसे गौर से समझ लेते हैं तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।